हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल ऑफ सीबीएसई क्लास 10th। बट गाइस, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ वही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो सीबीएसई ने 2021 में इस ईयर इंक्लूड करे हैं अपने सिलेबस में, और हम हर क्वेश्चन की सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी आपसे शेयर करेंगे, और वीडियो के एंड में हम एक मोटिवेशनल थॉट भी आपसे जरूर शेयर करेंगे। सो गाइस, वीडियो स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। सो गाइस, वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। सो हम पहले देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज sum of several terms that contains different power of same variables. अब इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज सम ऑफ सेवरल टर्म्स। हमारे पास जो डिफरेंट टर्म्स, अगर हम उनका सम लें और उनमें उनमें सेम वेरिएबल के डिफरेंट पावर्स हो तो उसे ही पॉलिनोमियल कहा जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मेरे पास एक नंबर है 2, उसके साथ मेरे पास वेरिएबल है x। अब x की मैं सपोज पावर लगा देती हूँ 2, मेरे पास डिफरेंट नंबर है कोई 3, बीच में एडिशन का साइन, मेरे पास कोई डिफरेंट नंबर है 3, इसके साथ x की पावर है 1 सपोज, तो ये मेरे पास एक तरह का पॉलिनोमियल है। ये एक वेरिएबल और नंबर की स्ट्रिंग बन गई जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। क्लियर? अब हमारे पास पॉलिनोमियल्स इनफाइनाइट डिग्रीज के हो सकते हैं। हम नहीं बता सकते कि, अब ये डिग्री वर्ड पहले देख लेते हैं होता क्या है। अब जो यहाँ पर कोई वेरिएबल है, वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, जिसकी हमें कोई वैल्यू नहीं पता होती। जब हमें किसी नंबर की वैल्यू नहीं पता होती तो हम उसको कोई लेटर से डिफाइन कर देते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड एल एम एन ओ, कुछ भी, तो उसी को ही हम बोलते हैं वेरिएबल। अब हम देख लेते हैं डिग्री वेरिएबल की होती क्या है। अब इसकी जो भी हाईएस्ट पावर रहेगी वही हमारे इस पॉलिनोमियल की डिग्री रहेगी। तो इसकी यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर x की पावर 1 भी है 2 भी है, बट 2 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या रहेगी हमारे पास 2। तो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब वैसे पॉलिनोमियल्स की कोई भी पावर हो सकती है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 10 प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 7। इसमें मैक्सिमम डिग्री हमारे पास हो गई 10, इस पॉलिनोमियल की डिग्री। बट हमें इस चैप्टर में मेनली 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स आपके देखने हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम उन्हें देखते हैं। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमने 3 टाइप के डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं, सपोज मेरे पास नंबर है कोई 2, उसके साथ वेरिएबल है मेरे पास इंटू एक्स, प्लस यहाँ पर इसके साथ कोई भी आगे कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर एक्स की कितनी है 1, तो इस केस में हमेशा हमारे पास मैक्सिमम पावर 1 ही रहती है, और जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 1 हो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आगे हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, मतलब मैक्सिमम पावर हमारे पास पॉलिनोमियल की 2 हो। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3a² प्लस 3a
प्लस 1, तो यहाँ पे a की मैक्सिमम पावर मेरे पास 1 है, 2 है, तो इस केस में ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जहां पर हमारे पास मैक्सिमम पावर किसी वेरिएबल की 3 होती है। अब एक एग्जांपल इसका, अब जैसे मैं 4a³ प्लस 3a, ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है, क्योंकि यहाँ पर a जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसकी डिग्री भी अगेन 3 है। फाइन। अब लीनियर पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड वे से कैसे डिफाइन करते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड वे से डिफाइन करते हैं ax प्लस b, फाइन, वेयर a b आर कांस्टेंट टर्म्स। जैसे हमने पहले देखा था कि 2x प्लस 1 लिखा था, कि जो भी लिखा था, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 2, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। फाइन। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड वे से कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसको स्टैंडर्ड वे से डिफाइन करते हैं ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। फाइन। अब हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड वे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a b c and d, these are constant terms. फाइन। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड वे से डिफाइन करते हैं ax प्लस b से, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स। a एंड b आर कांस्टेंट्स। तो इसका कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, 4x प्लस 2, 2x प्लस 1, 3x प्लस 0, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे b की वैल्यू 0 भी हो सकती है। फाइन। तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में ही, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो हो सकता है। अब ये जीरो होता क्या है? जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है जब हम अपने कोई भी पॉलिनोमियल में वो वैल्यू वेरिएबल में पुट करें तो हमारी उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 4x प्लस 2 की, 4x प्लस 2 की, मुझे यहाँ पे x की ऐसे कोई भी वैल्यू बनानी है, या ऐसे अपनी तरफ से मैं ऐसे कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ जिससे मेरे पास इस पूरे वेरिएबल की वैल्यू जीरो बन जाए। फाइन। तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी चाहिए जिससे कि इसकी पूरी वैल्यू मेरे पास जीरो बन जाए। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे व्हेन x को अगर मैं पुट करती हूँ -1/2, x इंटू -1/2 प्लस 2, तो -4/2 प्लस 2 -2 प्लस 2, 0 आ गया। कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है मेरे पास 2x, इसको रहने देते हैं, कोई और देखते हैं। अगर मेरे पास है यहाँ पर 2x माइनस 2, इस केस में मैं अगर x को 1 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है? तो यस, 0 बन रही है। इस केस में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा मेरे पास -1/2, और इस केस में मेरे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर माइनस x की वैल्यू -1/2 पुट करने से ही पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जा रही, और यहाँ पर जब मैंने वैल्यू 1 पुट करी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं सिंपल वे से जीरोस को। अब जैसे ये वाला हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल था, अगर हम डायरेक्ट 4x को
इस साइड रहने दो और ये -2 कांस्टेंट टर्म को इस तरफ ले जाए। यहाँ पर हमने एक साइड सिर्फ वेरिएबल रहने देना है और एक साइड कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर इसके साथ 4 अगेन कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, और तो यहाँ पर हम इसके साथ 4 डिवाइड में कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 आ गया आंसर। यहाँ पे सॉल्व करने से आ गया, वहां पर हमने पहले प्रिडिक्ट किया था, देखा था कि क्या इसमें वैल्यू पुट हो सकती है कि हमारी वैल्यू पूरी की पूरी 0 बन जाए। तो 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैन बी फाइंड आउट बाय, यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि हमारे पास हम कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल के 0 को किस तरह से फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म थी, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी, और ये हमारे पास वेरिएबल टर्म है, जहाँ पे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल का यहाँ से क्या फॉर्मूला आता है, हम कांस्टेंट टर्म को उधर लेकर चले गए थे और यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पर जाके साइन माइनस हो गया, मतलब साइन चेंज हो गया। अगर यहाँ पर ये -2 की जगह +2 की जगह -2 होता तो वहां पे प्लस हो जाता, मतलब साइन अपोजिट रहता। तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ जो भी कांस्टेंट वाला मल्टीपल है उसे ये कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं। जहां पर जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है हमारे पास 4, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। ऐसी कोई और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास इक्वेशन है 3x + 1 = 0। हमने इस केस में 0 ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, प्लस की जगह है, इस बार यहाँ पे माइनस लेकर के देख लेते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से फाइंड करने की कोशिश करें तो हमारे पास हमने ऊपर लगाना है माइनस कोफिशिएंट, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 है, 1 के साथ पहले से ही माइनस का साइन है, तो हम इस माइनस के साइन को भी अपने साथ क्वेश्चन में लेंगे। माइनस ऑफ -1 फाइंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास 3। तो हमारे पास 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया 1/3 डायरेक्ट फॉर्मूले से। और अगर हम वैसे सॉल्व करके देखें तो 1 इधर चला गया, x = 1/3, ये हमारे पास 0 ऑफ पॉलिनोमियल आ गया। यह हम अपने आप ही वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हमें इस तीनों वे से आना चाहिए करना। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस यहीं तक देखना हमने। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसे नोट कर लेना। गाइस आगे हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफिकली कैसे हम अपने लीनियर पॉलिनोमियल्स के आंसर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम पहले यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। पहले तो स्टैंडर्ड वे में लीनियर पॉलिनोमियल को लिखा जा सकता है ax + b लेट इट बी = y। कोई भी आंसर आएगा यहाँ पे ये y के इक्वल होगा हमारा। तो वेयर a एंड b आर कांस्टेंट्स, कोई भी उनकी वैल्यू हो सकती है, आर कांस्टेंट्स, and x and y are variables। और इन x and y की वैल्यू, अब अगर यहाँ पर हम कोई x की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके हिसाब से y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब इन x और y की वैल्यू हमारे एक दूसरे पे डिपेंड करती है। वो आगे हम देख लेते हैं कैसे। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम एक लीनियर पॉलिनोमियल का 4x - 2 या 2x - 4 ले लेते हैं, 2x - 4 which is equals to y। अब हमें यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यूज एज्यूम करनी है जिससे हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम उसके लिए अलग से टेबल बनाते हैं। यहाँ पर इस टेबल के ऊपर सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं 2x - 4 = y। अब हमने यहाँ पर x की कोई भी वैल्यूज पुट करनी है जिसके हिसाब से हमारे पास y की वैल्यूज आएगी। अब जैसे x की वैल्यू हमारे पास है 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ 1, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ से -2। कैसे यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। जैसे मैंने x की वैल्यू सपोज 0 ले ली, तो 2 × 0 -4 = y, तो y = -4। यहाँ पे हमने -4 पुट कर दिया। अब मैं यहाँ पर
x की वैल्यू अगर 1 ले रही हूँ, -4 इज इक्वल टू वाई, तो मेरे पास x की वैल्यू -2 आ गई, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब x की वैल्यू अगर मैं 2 रख रही हूँ, x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू मेरे पास किस हिसाब से चेंज हो रही है, y की वैल्यू 4 - 4 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। फाइन, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगी। अब मेरे को कोई भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 3 पॉइंट्स होना जरूरी है। तो मेरे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स कौन से आ गए, इन पॉइंट्स को हम कैसे लिखेंगे, 0, -4, एक फर्स्ट वाला होता है हमारा x और दूसरा वाला होता है हमारा y। इसको हमने x एक्सिस पे डॉट लगा करके करना होता है, वो आगे हम करके देखेंगे, और इसको हमने y एक्सिस पे। सेकेंड पॉइंट आ गया हमारे पास 1, -2, और थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास 2, 0। अब इसे हम ग्राफिकली देखते हैं, और ग्राफिकली हमने अपने इस इक्वेशन का एग्जैक्ट 0 निकालना है कि क्या होगा हमारा इस इक्वेशन का 0। इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को अब्सीसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। यहाँ से हमारे पास ये सारा एक्स पॉजिटिव रहता है इस वाली एक्सिस में, और यहाँ पे सारी एक्स की वैल्यू नेगेटिव रहती है। इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई, और ये वाला जो पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, इसे हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या रहती है, 0। यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो यहाँ से हम पहले अपना कोऑर्डिनेट पूरा करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैक्सिमम हम उतने ही पॉइंट्स प्लॉट करेंगे जितने हमें यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर भी देख लेते हैं, x -1, y -2, x -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पे y -1, y -2, -3, -4, -5, -6। फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास 0, -4। अब हमने इसे इस ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। अब x की वैल्यू 0 इस पॉइंट पे रहेगी और y हमारे पास -4 ये ना, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ गया 0, -4। सेकेंड पॉइंट था हमारे पास 1, -2, तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हमारे पास -2, तो ये वाला पॉइंट है 1, -2। फाइन। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 2, 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास आ गया थर्ड पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, एक हमारे पास ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये जो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पे जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी वही हमारी x की वैल्यू होगी, इस इक्वेशन का 0 होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो इस केस पे हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू क्या आ रही है, 2, तो मतलब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, 2। तो हियर 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, 0। फाइन, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तभी तो यहाँ पे y की वैल्यू, हमारे पास पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हमने ग्राफिकली इसका आंसर निकाल के देखा। ये इक्वेशन है हमारे पास 2x - 4, हमने इसको 0 के इक्वल बनाना है जैसे हमने पहले करा था। तो 2x इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे -4 था तो यहाँ पे +4 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा हमारे पास। सॉल्व करके ऐसे आ गया और ग्राफिकली हमारे पास ऐसे आंसर आ गया। इस पॉलिनोमियल का 0 आ गया 2। फाइन, क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई। ऐसे ही हम कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का कर सकते हैं। हमें इक्वेशन जो भी गिवन होगी वहाँ पे x की वैल्यूज हमने सपोज कर लेनी है कोई भी, उसी हिसाब से y की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लेनी है। मिनिमम हमारे पास 3 पॉइंट्स होने ही चाहिए और फिर हमें उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखना है। जो भी हमारे पास लाइन आएगी, लाइन हमारे पास जरूरी नहीं है कि ऐसी ही आए, कैसे भी आ सकती है, ऐसी भी आ सकती है हमारे पास,
और हमारे पास कैसी भी आ सकती है, ऐसी भी आ सकती है, हमारे पास कैसी भी आ सकती है। तो ये जहां पर भी y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी हमारी लाइन, वही हमारा जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो। आगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। इसको स्टैंडर्ड वे से कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, ये सब कांस्टेंट है, और x कोई वेरिएबल है। लेट इट बी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आए आपकी, लेट इट बी इक्वल्स टू p ऑफ x। कोई भी पॉलिनोमियल को मैंने p ऑफ x डिफाइन कर दिया। तो मतलब अगर जैसे मेरे पास यहाँ पे सपोज मैं p ऑफ x की वैल्यू को, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को ले लेती हूँ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, फाइन। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ x की वैल्यूज पुट करनी है और मैं x की वैल्यूज अगर कोई यहाँ पे पुट करती हूँ और मेरा आंसर जीरो के इक्वल आ जाए, तो वो x की जो सी भी वैल्यू होगी जिसको पुट करने से मेरा आंसर जीरो आ गया, वो उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। जैसे अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पर मैं x ले लेती हूँ व्हेन p ऑफ x की वैल्यू जीरो सपोज मैंने कर ली, तो यहाँ पे 2 ऑफ 0 का स्क्वायर माइनस 0 माइनस 1, तो 2 ऑफ 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 माइनस 1, आंसर मेरा आ गया माइनस 1 के इक्वल विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो दिस 0 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 पुट करके देख लेती हूँ, सपोज p ऑफ 1 को अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके देखती हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, तो 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 2 इंटू 1 इज अगेन 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, मेरा आंसर आ गया 0। सो दिस थिंग इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, फाइन। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैं ले रही हूँ यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, या यहाँ पर या तो यहाँ पर माइनस 1 करके देख लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। वैसे अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर रही हूँ x की वैल्यू, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 4 इंटू 0 इज 0, माइनस 3 इंटू 0 इज 0 माइनस 1 अगेन माइनस 1। अगर मैंने p की वैल्यू को यहाँ पे 1 पुट करा, तो 4 ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 3 इज माइनस 1, 4 माइनस 3 इज 1 और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जीरो पॉलिनोमियल इस केस में भी मेरा आंसर क्या आ गया, 1। अब हम देखते हैं कि ग्राफिकली हम पॉलिनोमियल्स को किस तरह से हम बना सकते हैं ताकि हम ग्राफिकली उनके आंसर्स फाइंड कर सकें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ग्राफिकली उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले हम अपना पॉलिनोमियल सपोज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। वैसे हम बॉक्स बनाएंगे, अपना टेबल बनाएंगे, x की वैल्यूज पुट करेंगे विच इज इक्वल्स टू y, लेट दिस पॉलिनोमियल बी इक्वल्स टू y। सपोज ये पॉलिनोमियल हमारा y के इक्वल है, x की वैल्यूज पुट करेंगे, y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसके लिए जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसके लिए हमारे पास थोड़े ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा ग्राफ थोड़ा हमारा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, वो हम आगे बनाकर देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में मिनिमम 3 पॉइंट्स और मैक्सिमम, और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें 6 to 7 पॉइंट्स हमें चाहिए ही होते हैं। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं -2 से, और हम -1 0 1 एंड 2 और भी लिख सकते हैं, और भी पॉइंट्स हम आगे 3 तक कर लेते हैं। चलो फाइन। तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यूज ये पुट करेंगे, जिससे हम ये y की वैल्यूज निकालेंगे। अब यहाँ पर अगर हम x को -2 पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 और -2 का स्क्वायर सेम ही होता है 4, क्योंकि -2 के स्क्वायर के केस में क्या होगा, -2 इंटू -2, ये माइनस का साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है मल्टीप्लाई में, तो 4 ही आएगा आंसर। 4 माइनस 3 इंटू 2 इज 6,
और यहाँ पे भी माइनस का साइन है, इसके साथ भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस कैंसिल करके प्लस का साइन बना देंगे, प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 6। फाइन। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू -1 जब पुट करके देखते हैं तो x की वैल्यू -1 का स्क्वायर -3 ऑफ -1 -4, -1 का स्क्वायर इज 1, -3 -1 इज +3 -4, 4 -4 दिस इज इक्वल टू 0। एक बार ये टैली कर लेते हैं। ये 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -3 ऑफ -1 -4, -1 का स्क्वायर इज 1, 3 इंटू -3 इंटू -1 इज 3, -4, 4 -4 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में x को 0। तो 0 इस केस में था हमारे पास x इज इक्वल टू -1। इस इक्वेशन में x की वैल्यू थी हमारे पास -2। अब हम देखते हैं x की वैल्यू 0 पुट करके, x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जब हमने इस इक्वेशन में 0 पुट की तो 0 का स्क्वायर -3 ऑफ 0 -4, 0 का स्क्वायर इज 0, -3 ऑफ 0, 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आंसर आता है, और ये -4, तो इज इक्वल टू -4। तो y आ गया हमारे पास इस केस में -4। अब हम x को पुट करके देखते हैं 1। तो ये 1 का स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पे x को 1 पुट करके देखा तो 1 का स्क्वायर -3 ऑफ 1 -4 इज इक्वल टू y, 1 का स्क्वायर इज 1, -3 -4 इज इक्वल टू y। 1 माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का रहेगा, -7 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई -6। अब जब हमने x की वैल्यू को 2 पुट करा, 2 पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे x हमारे पास 1 था, अब x हमारे पास 2 है। x की वैल्यू जब हमने 2 पुट करके देखी तो ये -2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर -3 ऑफ 2 -4, 2 का स्क्वायर इज 4, -6 -4। अब ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 है, डायरेक्ट इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया तो यहाँ से भी वैल्यू हमारे पास -6। एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू, यस यहाँ से वैल्यू -6 आ गई। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करी 3 -7, यहाँ से भी -2 का स्क्वायर इज 4, 3 2 सा -6, -4 + 4 -4, यहाँ से भी यार ये सेम वैल्यूज कैसे आ रही है। x की वैल्यू जब 2 है, ये क्या हो गया, यस ठीक है। तो ये x की वैल्यू -6 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू जब 3 है तो x का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर -3 ऑफ 3 -4, x 3 का स्क्वायर इज 9, 3 इंटू 3 इज 9 -4, 9 से 9 गया, आंसर आ गया हमारा -4। जब हमने हमारे पास x की वैल्यू है 3, तो 3 का दिस इज x की वैल्यू, यहाँ पर 2 थी तो यहाँ पर आंसर आया था -6, और जब हमारे पास x की वैल्यू 3 है तो हमारे पास आंसर आ गया -4। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं। वैसे हमने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। यहाँ पे x पॉजिटिव रहते हैं इस लाइन में, और इस लाइन में x नेगेटिव रहता है। यहाँ पे y पॉजिटिव, यहाँ पे y नेगेटिव। पहला पॉइंट है हमारे पास -2,6, तो मतलब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू हमने यहाँ से प्लॉट करनी है 6। तो वो पॉइंट अगर हम इस लाइन से देखें तो वो पॉइंट ये रहा हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू -2,6,
अब x की वैल्यू नेक्स्ट है हमारे पास -1 और y की वैल्यू 0। x इज इक्वल टू -1 और y हमेशा किस इनिशियल पॉइंट पे 0 रहता है और x भी इस इनिशियल पॉइंट पे 0 रहता है, तो इसी के अलोंग हमारे पास ये पॉइंट आ गया -1, 0। y की वैल्यू यहाँ पे 0। अब x की वैल्यू हमारे पास 0 और y की वैल्यू हमारे पास -4 है। y की वैल्यू तो -4 हमारे पास यहाँ पर है और x की वैल्यू 0 हमेशा इस लाइन में होती है। फाइन। अब x की वैल्यू हमने पुट करनी है -1, x की वैल्यू पुट करनी है हमने +1 और उससे हमारे पास y की वैल्यू आई थी -6। x की वैल्यू +1 हियर एंड यहाँ से y की वैल्यू -6 इज हियर। फाइन। अब हमारे पास x की वैल्यू जब हमने 2 पुट करी थी तब भी हमारे पास सेम पॉइंट आया था और जब हमारे पास x की वैल्यू 3 हमने पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू -4 आई। अब हम यहाँ से इस पूरी लाइन को कंप्लीट करने के लिए 2-3 पॉइंट्स और फाइंड करके देख सकते हैं। ये जैसे 3 है यहाँ पर, अब हम x की वैल्यू 4 पुट करके देख लेते हैं, साथ में 5 पुट करके देख लेते हैं ताकि हमारे पास और भी पॉइंट्स आ जाए। तो हम जब x की वैल्यू 4 पुट करके देख रहे हैं इक्वेशन में, तो ये 4 स्क्वायर -3 ऑफ 4 -4 इज इक्वल टू y। तो 4 का स्क्वायर इज 16 -4 -3 इंटू 4 इज -12 -4 इज इक्वल टू y। तो 16 -12 -4 इज -16 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारा आ गया y 0। अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया 4,0। तो हमारे पास वो 4,0 पॉइंट ये रहा। जब हमने x को फिर 5 आगे हम पुट करके देखेंगे तो यहाँ पे x था हमारे पास 4, अब हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 5। जब हम x को 5 पुट करके देखेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर -3 ऑफ x था, 3 ऑफ 5 -4 इज इक्वल टू y। तो 5 का स्क्वायर इज 25 -15 -4 इज इक्वल टू y। 25 15 4 दोनों के नेगेटिव साइन है, ऐड होंगे बट साइन नेगेटिव का रहेगा। 19 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से y की वैल्यू 25 -19 इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये पॉइंट, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जब हमने x की वैल्यू 5 पुट करी थी तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो x की वैल्यू जब हमारे पास 5 है तो y की वैल्यू हमारे पास है 6। फाइन। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ग्राफ में करते हैं तो प्रॉपर आती है ये लाइन सारी, इसको रफ हैंड से हम ज्वाइन कर देंगे। तो जहां पे भी हमारा ये जो कर्व है ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। एक पॉइंट ये रहा जहां पे x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा पॉइंट हमारा ये रहा जहां पे x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जहां पर भी x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई थी -1 और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू थी 4। फाइन। तो इस इक्वेशन में आप जब भी x की वैल्यू -1 या 4 पुट करके देख रहे हो तो हमारे पास y की वैल्यू मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास 0 बन जा रही है। तो इस केस में हमारे 2 0 पॉलिनोमियल्स हो गए। मैक्सिमम हमारे पास जितनी डिग्री रहती है और तो उतने हमारे पास उस पॉलिनोमियल के उतने हमारे पास सॉल्यूशंस आते हैं। तो इस केस में हमारे पास ग्राफ इस टाइप से बना है। हमारे पास ग्राफ दूसरी तरह से भी बन सकता है। इस टाइप के कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला एंड दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ। फाइन। अब इस केस में हमारे पास कर्व आया इस टाइप से। फाइन। कुछ कर्व हमारे पास ऐसे भी आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस। ये जो हमारे पास ax² + bx + c हम क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं, हमारे पास इस केस में a की वैल्यू थी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव थी। यहाँ पे 1 है a की वैल्यू तो मतलब 0 से ज्यादा है। जिस केस में हमारे पास a की वैल्यू लेस देन 0 हो, a इज इक्वल्स टू लेस देन 0, उस केस में हमारा ग्राफ इस टाइप से बनेगा और ये हमारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। फाइन। अब किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ग्राफ यहाँ पे जैसे 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि
कि सिर्फ हमारा जो ग्राफ है सिर्फ एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, इस टाइप से सिर्फ एक्स एक्सिस को ही इंटरसेक्ट करे, तो उस केस में हमारे पास सिंगल एक ही सोल्यूशन आएगा और इस टाइप का भी वो ग्राफ हो सकता है। फाइन, ये सारा हमारे पैराबोलिक ग्राफ के एग्जांपल्स हैं। फाइन, और हमारे पास कुछ सिचुएशंस ऐसी भी आ सकती हैं जिस केस में हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे, इस टाइप के भी हमारे पास ग्राफ आ सकते हैं। डाउनवर्ड हमारा ग्राफ तब जाएगा जब हमारे पास यहाँ पे एक ही वैल्यू 0 से छोटी होगी, और अपवर्ड तब जाएगा जब हमारे पास एक ही वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और इस केस में हमारे पास नो सोल्यूशन, नो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, नो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फाइन, अब हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले तो हम कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं x³ माइनस 4x। यहाँ पे वैसे x की वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास y की वैल्यूज आएंगी। x की वैल्यू सपोज हम पुट करते हैं -2, -1, 0, 1 और 2। जब x की वैल्यू हम -2 पुट करके देखते हैं, -2 क्यूब, -2 को 3 बारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे, इंटू -2 -4 इंटू -2। अब देखो यहाँ पर ये दो तो माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस रह गया तो मतलब हमारे पास माइनस में 8 आ जाएगा, फिर प्लस में नहीं रहेगा। इस केस में -4 और -2 इस प्लस का 8, दिस इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू -2 इन दिस केस। जब हमारे पास x है 1 के इक्वल, -1 के इक्वल, तब हम देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आ रही है, -1 का क्यूब -4 ऑफ -1, -1 का क्यूब क्या होता है -1, -4 इंटू -1 इज इक्वल्स टू प्लस का 4, आंसर आ गया हमारे पास 3। जब हमारे पास x 0 है तो उस केस में अगर हम यहाँ पे x को 0 पुट कर दें, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 ही आंसर आता है, तो 0 - 0 इज अगेन 0। देन x को हम जब 1 पुट करके देखते हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो 1 का क्यूब -4 ऑफ 1 इज इक्वल्स टू y, 1 का क्यूब इज 1, -4 इज इक्वल्स टू y, दिस इज -3। तो इस केस में हमारे पास y की वैल्यू आ गई -3। और जब हम x को 2 पुट करके देखते हैं तो 2 क्यूब, इस केस में x 2 है, 2 क्यूब -2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू y, 2 का क्यूब इज 8, -8 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास आ गया 0। अब इसी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं किस टाइप से हमारे पास कर्व आ रहा है। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सारी x की वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी y की वैल्यू, और यहाँ पे नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगी और यहाँ पे नेगेटिव रहेंगी y की वैल्यू। पहला पॉइंट था हमारे पास -2, 0, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0 इस पॉइंट पे। नेक्स्ट है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3। जब हमने x -1 पुट किया था तो y हमारे पास आया था 3, तो वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये रहा। उसके बाद जब x को 1 पुट किया था y की वैल्यू -3 आई थी, x1 y -3। x को जब हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आई, x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आई।
अब हमारे पास कर्व इस केस में कैसा बनेगा, इस टाइप से। तो ये हमारे पास कर्व बन गया, और ये कर्व जहां जहां पे भी इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो इस कर्व का सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है -2 पे, 0 पे और 2 पे। तो ये -2, 0 और 2 सोल्यूशंस आ गए हमारे पास इस इक्वेशन के, क्योंकि हमने जब यहाँ पे भी x की वैल्यू -2 पुट करी थी तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, मतलब इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की हमारे पास वैल्यू 0 आई थी। और इस केस में जब हमने x की वैल्यू जब 0 पुट की थी तो भी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, और जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की थी तब भी हमारे पास y की वैल्यू 0 आई थी, मतलब पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई थी। तो ग्राफिकली भी हमारे पास यही पॉइंट्स आए। तो जो भी हमारे पास जब भी पॉलिनोमियल के केस में हमने देखना है एक्स एक्सिस पे हमने अपने सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं, तो हमारी कोई भी कर्व है चाहे वो लीनियर है, अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं या मैं क्यूबिक की बात करूं, मेरा क्यूबिक में किस टाइप का भी कर्व आ सकता है। तो एक्स एक्सिस में जहां जहां पे भी वो मीट कर रहा है, जितनी भी बार मीट कर रहा है कोई कर्व हमारा, उसके उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। अब इसी के बेस पे ही हम अपनी आने वाली एक्सरसाइज देखते हैं 3.1, और ये एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप में पूछा जाता है सीबीएसई के एग्जाम में। नाउ गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1। और गाइस ये जो भी क्वेश्चंस हमारे पास, ये जो भी ग्राफ्स हैं, ये एमसीक्यू के फॉर्म में 1 या 2 मार्क्स के सीबीएसई के एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। The graph of y is equals to p of x are given below। ये हमें कुछ ग्राफ्स दे रखी हैं। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस। हमने बताना है कि हर केस में हमारे पास मैक्सिमम कितने जीरोज आ सकते हैं। तो हम अपने फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं, क्या ये जो हमारे पास गिवन लाइन है ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है, तो सिर्फ y पे ही कर रही है। तो इस केस में हियर नो जीरोज इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पार्ट। अब हम सेकंड में देखते हैं, हमारे पास ये कर्व है, ये सिर्फ वन टाइम हमारी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 0 इज देयर। इस ग्राफ का सिर्फ एक ही जीरो होगा, मतलब जो भी इस ग्राफ की इक्वेशन होगी उसमें सिर्फ हम कोई एक ही ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिसको पुट करके हम इस ग्राफ का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड केस में देखते हैं हम, this is x axis and this is x dash। अब ये 1 2 and 3, इस केस में ये इस हमारे ग्राफ को, जो हमारा कर्व है ये 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस पे, तो दिस केस नंबर ऑफ जीरोस आर 3। फाइन। अब इस केस में ये जो हमारा पैराबोलिक कर्व है ये 1 2 टाइम्स हमारे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस केस में हमारे पास जीरो आ गए 2। अब ये जो भी हमारे पास ग्राफ है, इस केस में हम देखते हैं 1 2 3 and 4 टाइम ये कर्व इस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 4। फाइन। अब ये वाला हम कर्व देखते हैं, इस कर्व, ये वाला कर्व कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3। इस केस में 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस आ गए 3। अदरवाइज हमने अगर इसका बेस देखा ही ना होता, जो हमने पहले क्वेश्चंस करे हैं, इनकी पूरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिकली देखी है, अगर हमने उस चीज पे ध्यान ही ना दिया होता तो हमें ये समझ ही नहीं आता कि ये जीरोस आए तो आए कैसे। तो इसलिए गाइस हमारा हर चीज के लिए बेस पक्का होना बहुत जरूरी है, हर छोटे छोटे कंसेप्ट हमें जानने बहुत जरूरी है, तभी मैथ्स इंटरेस्टिंग बनेगा आपके लिए। नाउ वी आर एंड अप विद दिस एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन द वर्ड इटसेल्फ कंटेन्स पॉसिबल। लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो करना नामुमकिन हो, सब कुछ मुमकिन होता है करना, बल्कि जो वर्ड इम्पॉसिबल है इसमें खुद भी पॉसिबल वर्ड प्रेजेंट है। कई बच्चे समझते हैं कि मैथ्स उन्हें आ ही नहीं सकता, बट गाइस आप प्लीज निराश ना हो, वीडियो को आप बार बार देखो, और जो भी क्वेश्चंस है उन्हें 2 से 3 बार भी नहीं होते तो 4 बार आप उन्हें ट्राई करके देखो, बट प्लीज आप क्विट मत करो, बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ कंटेन पॉसिबल।
बस अगर आप ये चीज समझ गए तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाकर ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक स्टे एट होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। गुड बाय।